बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 लेक्चर 9 है और टॉपिक है 3.6 कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन हमने करना है। ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द आयनिक बॉन्ड आर आयनिक कंपाउंड्स एंड ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ईच अदर are called covalent compounds. Difference क्या है इन दोनों में? One and the last and the final and the biggest difference is that electrostatic forces of reduction between ions के दरमियान जब भी electrostatic forces of reduction होंगी, different types of ions होंगे, एक electro-positive होगा, दूसरा electro-negative होगा, एक positive charge वाला होगा, दूसरा negative charge वाला होगा। उनके दरमियान जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन बिल्डअप होंगी तो ऐसे बनने वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन बिटवीन आयंस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन आयंस नहीं बल्कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन होंगी वो क्या कहलाएंगी, क्या बनाती हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं और इस तरह बनने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसके बाद जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये मोस्टली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं, क्योंकि सॉलिड होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड होती है और स्ट्रेंथ इनके अंदर मजबूत होती है। देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? Because they have tightly held, they are tightly held and they have strong electrostatic force of reduction between different ions with each other. उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली गैसेस होते हैं या लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स होते हैं। कुछ सॉलिड भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, यानी अप टू 20 कार्बन आइटम कंपाउंड जैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब सॉलिड्स होते हैं बट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज़ दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की एक और प्रॉपर्टी है कि दीज आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और वाटर जो है, अल्कोहल में भी लिटिल बिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, पोलैरिटी भी होती है, और लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली पोलर होते हैं। देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। जैसे दोस्तों में आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठेंगे जिनके साथ आपके मिजाज मिल जाएंगे, क्लास फेलोज में ऐसे दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती बनेगी जिनके साथ आपके मिजाज मिलते होंगे। तो सेम इसी तरह कि इनके भी लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। उसके बाद जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिनमें पोल्स ना हो, कौन कौन से हो सकते हैं? ईथर है, उसके बाद बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं और कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली किस में सॉल्युबल हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कब? इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाए उस फॉर्म में, या फिर मोल्टेन स्टेट में क्या होते हैं, अपना गुड कंडक्टर होते हैं। किस चीज का? हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन स्टेट और इन द सॉल्यूशन फॉर्म। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव फ्री आयंस। इनमें फ्री आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी और नेगेटिव चार्ज वाले भी, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, because they have covalent bond and covalent bond is
बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि फ्री आयंस मौजूद हों या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाले चांस क्लियर हो जाए। यहाँ पे फ्री आयंस भी मौजूद नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद नहीं होते, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और कोशिश करें, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए कि जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनका एक सब्जेक्ट जो है इन लेक्चर्स के ज़रिए से कवर हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।